हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदीप क्लासेस। तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं टाइप 4 गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 आपको मैंने इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको तब जाकर समझ में आएगा टाइप 4। ओके, टाइप 4 आपको तभी समझ में आएगा जब मेरे पिछले वाला वीडियो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 देख लेंगे, तब आपको टाइप 4 भी समझ में आएगा, क्योंकि मैंने उसे बेसिक बहुत उसमें बताया हूँ। मैंने बेसिक बहुत बताया हूँ उसमें, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा ये वाला क्वेश्चन। तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो का क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए आपको इसे क्या करना है। ठीक है, आपको सिंपली इसे क्या करना है, आपको बस समझना है। आपको पहला संख्या और लास्ट वाली संख्या में आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2 और 12 में जब करेंगे तो मेरा क्या होगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो गया। ओके, 24 हो गया। तो यहाँ मान लेना है मेरा 24 संख्या यहाँ है। ठीक है, यहाँ गुना करने पर यहाँ 24 आ गया। ओके, तो हमें अब ऐसा करना है नो कि गुना करने पर 24 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर माइनस का 11 आना चाहिए। ठीक है, गुना करने पर देखिए, गुना करने पर मेरा वही संख्या आना चाहिए 24, और माइनस या प्लस करने पर जो संख्या से मैं गुना करूंगा, ठीक है, जोड़ने या घटाने पर माइनस का 11 आना चाहिए। ठीक है, तो बताइए यह कौन सी संख्या है। ओके, तो देखिए आपको मैं बताता हूँ वो कौन सी संख्या है। तो करेंगे यहाँ 8 गुना का 3 करेंगे तो मेरा 8 का 24 भी हो जाएगा, या जोड़ने या घटाने पर तो 8 को 3 को जोड़ेंगे तो मेरा 11 भी आ गया। ठीक है, तो हम बस यहाँ माइनस माइनस लगा देंगे तो माइनस 11 भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस 11 हमें लेना है। ठीक है, तो माइनस 11 लाना है। ओके, तो चलिए अब बनाते हैं हम इसे। तो लिखेंगे यहाँ 2x स्क्वायर माइनस का 8x। ठीक है, 8x। अब लिखेंगे क्या हम, ये माइनस का 3x। अब प्लस 12 लिख देंगे जो है, क्योंकि जब मैं माइनस 11 हमें लाना है और गुना करने पर 24 लाना है, तो माइनस 11 हम इसे जोड़ेंगे, माइनस 8 और माइनस 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, क्योंकि अगर दोनों माइनस में रहता है तो क्या होता है, जुड़ाता है, तो 8 3 11 हो जाएगा, तो माइनस का 11 हो जाएगा। ठीक है, और गुना करेंगे तो 12 ऐसी 24 भी हो जा रहा है, 8 का 24 भी हो जा रहा है। तो ये मेरा क्या है, संख्या सक्सेस है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है, इसे गुणनखंड करना है। ठीक है, तो आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया हूँ टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो आप क्या वहां से जाकर सीख सकते हैं। मैंने यहाँ क्या करूंगा, शॉर्टकट में आपको बताने वाला हूँ। तो आपको 2x स्क्वायर को कैसे आप लिख सकते हैं, 2 गुना x गुना x आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब 8x को कैसे लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस लिखिए। अब कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, और गुना का x हो जाएगा, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब माइनस है तो यहाँ माइनस लिखिए, 3 गुना x करेंगे तो 3x हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस लिखिए। अब 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 दूना 4 और 4 तिया 12, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसे। तो चलिए अब इसे क्या करेंगे हम, इसका क्या करेंगे हम, अब इसका कॉमन निकालेंगे, कॉमन। ठीक है, इसका कॉमन मैं निकालूंगा यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ का कॉमन हम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो आपको बस आपस में क्या करना है, बांट देना है इसे। अब इसमें देखना है कॉमन कौन सा है और इसमें देखना है कॉमन कौन सा है। ओके, तो चलिए निकालते हैं इसका कॉमन हम। ओके, तो देखिए आपको यहाँ 2 लौक रहा है, एक यहाँ भी 2 लौक रहा है, तो यानी क्या हो गया, एक कॉमन हमें 2 मिल गया। ओके, अब देखिए यहाँ x मिल रहा है, यहाँ भी एक x मिल रहा है, यहाँ x हो जाएगा, जो कॉमन मिल रहा है आप लिखना है। अब देखिए यहाँ x है, इसमें इसमें अब x नहीं है, क्योंकि एक ही x था, तो अब नहीं है। अब इसमें नहीं है, तो अब क्या करेंगे, हम ब्रैकेट डाल देंगे, क्योंकि जो भी कॉमन होगा ब्रैकेट के बाहर ही कॉमन होगा। ठीक है, जो भी कॉमन होगा ब्रैकेट के बाहर ही कॉमन होगा। अब हमें अंदर क्या लिखना है, जो कॉमन नहीं है उस संख्या को हमें अंदर लिखना है। तो अब बताइए कौन सी नहीं है, ये है और ये है, ये नहीं है तो हमें लिखना है यहाँ ax, माइनस है तो यहाँ माइनस लिखिए, ये नहीं था ये नहीं था, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो हमें 4 यहाँ लिख देना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ समझ में आ गया। चलिए यहाँ हम बताते हैं। ठीक है, तो आपको माइनस यहाँ है तो आप माइनस लिख दीजिए। अब इसमें आपको ढूंढना है कॉमन कौन सा है, तो 3 यहाँ पर लौक रहा है और 3 यहाँ पर लौक रहा है। एक बात याद रखना है, यहाँ माइनस था तो माइनस के इधर वाला और यहाँ इधर वाला को हम कॉमन किए हैं। आपको घबराना नहीं है। ठीक है, आपको घबराना नहीं है। यहाँ प्लस है तो प्लस के इधर वाला में और प्लस के जो आगे है इस ये वाला में हम कॉमन निकाल रहे हैं। ठीक है,
तो आपको घबराना नहीं है। ओके, तो मेरा यहाँ तक का कॉमन हो गया, अब यहाँ तक का कॉमन हम करेंगे। तो यहाँ 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो एक हो गया ये कॉमन, ठीक है। अब x इसमें है लेकिन x इसमें नहीं है, तो क्या करेंगे हम इसे, अब कोई कॉमन नहीं है, अब जो भी होगा कॉमन यदि ब्रैकेट के अंदर ही होगा। अब यहाँ x है तो x लिखिए, ठीक है। अब ये है और ये है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा। ओके, जो यहाँ चिन्ह आया यहाँ भी वही चिन्ह आएगा, ये आपको ध्यान में रखनी है बात को, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हमें कुछ नहीं करना है यहाँ, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, तो लिखना है 2x, इस वाले को और इस वाले को एक में कर देना है, ठीक है। तो 2x माइनस का 3 है, ज्यों का त्यों। अब इसको उतार दीजिए चाहे इसको उतार दीजिए, यहाँ बात बराबर ही है। ओके, तो x माइनस का 4, तो यही इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, यही इसका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर मेरा 2 बोल रहा है 3x² माइनस का 11x प्लस का 6 बोल रहा है। तो हमें उसी तरीके से इसको भी क्या करना है, हल करना है, उसी तरीके से इसको भी हल करना है, ठीक है। तो चलिए हम देखेंगे। तो आपको ये वाला और ये वाला में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 छक्का 18 हो जाएगा, ठीक है, 18 हो जाएगा। ओके, 3 छक्के 18। अब हमें क्या करना है, तो हमें वैसी संख्या देखनी है कि गुना करने पर 18 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 11 आना चाहिए। तो वैसी कौन सी संख्या है, तो करेंगे हम यहाँ 6 गुना 3 करेंगे तो 36 18 होगा, लेकिन जोड़ने या घटाने पर माइनस का 11 नहीं आएगा। तो और संख्या देखेंगे हम कि 9 गुना का 2 करेंगे तो 9 दूनी 18 होगा, 9 दू कितना होगा, 11 हो जाएगा। तो ये मेरा संख्या क्या है, सही है। तो यहाँ दोनों तरफ माइनस लगा देना है बस, ठीक है। माइनस का 9x माइनस का 2x लगा देना है, गुना करने पर 18 हो जाएगा, इसे जोड़ने या घटाने पर माइनस का 11 भी आएगा। ओके, तो हमें यही वाला क्या है, संख्या सही है। तो हम करते हैं, यहाँ लिखेंगे 3x² माइनस का 9x माइनस का 2x, ठीक है, अब प्लस का 6 हो जाएगा। ओके, अब हमें इसका गुणनखंड निकालना है। तो करेंगे हम यहाँ 3x² को इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 गुना x, क्योंकि 3 हो गया, x² है तो x² भी यहाँ हो गया। अब माइनस है तो माइनस लिखिए। अब 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 3, तो 3 का 9, x है तो हम यहाँ ऐसे कर देंगे। अब माइनस है तो यहाँ माइनस लिखिए, 2x है तो 2 गुना का x करेंगे तो हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखिए, 2 गुना 3 करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इसमें कॉमन निकालना है, कॉमन कॉमन कौन सा है, ठीक है, यहाँ से इधर के निकाल देना है, यहाँ से इधर के निकाल देना है, ठीक है। आपको 2 पार्ट में बांट दिया मैंने, ठीक है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, तो 2 पार्ट में मैंने बांट दिया। तो आपको अब क्या करना है, इसका कॉमन निकाल देना है। तो देखिए कॉमन में कौन कौन सा है, तो यहाँ भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो लिखिए यहाँ 3, क्योंकि मुझे एक अभी मिला, ठीक है। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो लिखिए यहाँ x। अब देखिए आपका कॉमन कोई लौक रहा है, यहाँ x है तो इसमें x नहीं है। अब ये इसमें कोई संख्या नहीं है, क्योंकि इसका इसका तो कॉमन हो गया, ठीक है। अब यहाँ x है तो इसमें x नहीं है, तो नहीं है तो अब क्या कर रहे हैं, हमें ब्रैकेट डाल देना है, क्योंकि जो भी कॉमन होगा ब्रैकेट के बाहर ही होगा, जो कॉमन नहीं होगा वो ब्रैकेट के अंदर होगा। तो ये कॉमन नहीं था, जो x है ये कॉमन नहीं था, क्योंकि ये x और ये x कॉमन था तो हम यहाँ लिखे हैं, लेकिन ये x कॉमन नहीं था तो हम उसे नहीं लिखे हैं। ओके, अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ क्या करना है, माइनस का 3 लिख लेना है, ठीक है, माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस लिखिए। अभी जो भी 3 होगा यहाँ पर होगा, जो भी संख्या यहाँ होगा वहाँ यहाँ हो जाएगा। अब हमें इसके ब्रैकेट के बंद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि अब कोई संख्या नहीं है, ये भी हो गया यहाँ। ओके, ये यहाँ हो गया, माइनस है तो माइनस लिखिए, ये 3 यहाँ हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये माइनस है तो यहाँ माइनस लिखिए। ओके, अब हमें इसमें देखना है, कॉमन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एक 2 निकल गया मेरा, x यहाँ है लेकिन x इसमें नहीं है, तो अब कुछ नहीं है तो हम ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि जो कॉमन होता है ब्रैकेट के बाहर ही होता है, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर हम उस संख्या को लिखेंगे जो कॉमन नहीं है, ठीक है। तो जो यहाँ आया है वही संख्या यहाँ भी आएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ x बचा है तो हम x लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो हमें प्लस नहीं लिखना है, जो यहाँ आया है वही हमें यहाँ भी लिखना है, ठीक है। अब क्या बचा, 3 बचा है तो 3 लिख देना है, तो जो यहाँ आया है वहाँ यहाँ भी वही आएगी संख्या, ठीक है। तो अब हमें इसे क्या करना है, अब 3x को और -2 को हमें एक साइड लिख लेना है, तो 3x माइनस के 2 के बंद कर देते हैं। अब इसे लिख लीजिए चाहे इसे लिख लीजिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाली
नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही है, ठीक है। तो यही मेरा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार कमेंट में लिख दीजिए यस, और अभी तक हमारे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा ऐसा वीडियो मैं लाता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। ओके।